अंत में प्रार्थना। और अंत में प्रार्थना एक अत्यंत संवेदनशील और यथार्थवादी रचना है जिसमें उदय प्रकाश ने आधुनिक समाज में व्यवस्था की क्रूरता, मानवीय असहायता और एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष को बहुत गहराई से चित्रित किया है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर केंद्रित है जो अपने सिद्धांतों, ईमानदारी और मानवता के साथ जीना चाहता है, लेकिन भ्रष्ट और अमानवीय व्यवस्था में लगातार टूटता जाता है। कहानी का केंद्र एक डॉक्टर, अक्सर डॉक्टर वाणंकर के रूप में पहचाना जाता है, जो अपने पेशे को केवल नौकरी नहीं बल्कि सेवा मानता है। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना चाहता है और अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है, लेकिन जिस व्यवस्था में वह काम करता है वह पूरी तरह भ्रष्ट, असंवेदनशील और शक्ति प्रधान है। यहाँ नियम और नैतिकता से ज्यादा महत्व सत्ता, पैसे और संपर्क का होता है। डॉक्टर का संघर्ष इसी व्यवस्था के खिलाफ है। वह बार बार कोशिश करता है कि वह सही काम करे, लेकिन हर बार उसे किसी न किसी रूप में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसके ईमानदार व्यवहार को उसकी कमजोरी समझा जाता है और उसे दबाने, डराने और किनारे करने की कोशिश की जाती है। धीरे धीरे वह इस संघर्ष में अकेला पड़ जाता है। उसके आसपास के लोग या तो समझौता कर चुके होते हैं या फिर चुप रहते हैं। कहानी में कई ऐसी घटनाएं आती हैं जो ये दिखाती हैं कि कैसे एक संवेदनशील और सच्चा व्यक्ति इस व्यवस्था में टिक नहीं पाता। डॉक्टर की कोशिशें, उसका आदर्शवाद और उसकी नैतिकता बार बार हारती हुई नजर आती हैं, लेकिन वह पूरी तरह टूटता नहीं है। उसके भीतर एक उम्मीद और विश्वास बना रहता है कि शायद कुछ बदल सकता है। इस रचना का सबसे मार्मिक प्रश्न और पक्ष ये है कि इसमें कोई बड़ा नाटकीय मोड़ या समाधान नहीं आता। अंत में प्रार्थना का भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब उसकी सारी कोशिशें विफल हो जाती हैं। तब वह एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां वह केवल प्रार्थना ही कर सकता है। ये प्रार्थना हार मानने की नहीं बल्कि एक अंतिम उम्मीद का प्रतीक है, एक ऐसी आशा की शायद कहीं ना कहीं न्याय और मानवता अभी भी जीवित है। और अंत में प्रार्थना का गहरा विश्लेषण ये बताता है कि ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि ये पूरे समाज और व्यवस्था की आलोचना है। ये दिखाता है कि कैसे एक भ्रष्ट तंत्र में ईमानदार और संवेदनशील लोग हाशिए पर चलते हैं। ये रचना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे समाज में सच्चाई और नैतिकता के लिए कोई जगह बची है, और अगर है तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। इस कहानी का प्रतीकात्मक अर्थ भी बहुत गहरा है। प्रार्थना केवल यह धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि वह मनुष्य की अंतिम आशा, उसका विश्वास और उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। ये उस क्षण को दर्शाती है जब व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ता। अंततः और अंत में प्रार्थना एक ऐसी रचना है जो हमें व्यवस्था की सच्चाई से रूबरू कराती है और साथ ही ये भी दिखाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य के भीतर आशा और विश्वास की एक छोटी सी लौ बनी रहती है। ये उपन्यास हमें ये सिखाता है कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मानवता और नैतिकता का मूल्य कभी खत्म नहीं होता, और जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है तब भी प्रार्थना बची रहती है। धन्यवाद।